हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर में। आज दो आईपीओस की लिस्टिंग हुई है और जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, केमकॉन और कैम्स दोनों में भी एक बम्पर लिस्टिंग हुई है। केमकॉन का जो आईपीओ है वो लिस्ट हुआ है 115 के प्रीमियम के ऊपर में और 25% के लगभग का ग्रोथ हुआ है, लिस्टिंग गेन हुआ है यहाँ पर कैम्स के आईपीओ में। हम दोनों भी चार्ट्स के ऊपर चलेंगे, हम देखेंगे कि आज की एक्टिविटी जो है वो किस हिसाब से रही है, क्या प्रेशर रहा है सेलर्स का और बायर्स का और किस हिसाब से प्राइस ने बिहेव किया है और लिस्टिंग गेन्स भी कैसे आए हैं, वो हम सब डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बता भी रहा था कि केमकॉन का ये जो आईपीओ है यहाँ पर एक बम्पर लिस्टिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो केमकॉन में हम अगर इसका इशू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस दोनों देखें तो इशू प्राइस केमकॉन के इस आईपीओ में था 340 का यहाँ पर इशू प्राइस था और आज लिस्टिंग जो हुई है, लिस्टिंग इसकी हुई है 730.9 के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन मतलब डबल से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन हुआ है, मतलब 115% का यहाँ पर एक लिस्टिंग गेन हुआ है। और करंट प्राइस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है 584 के ऊपर में। 584 जो है वो इसका करंट प्राइस आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, 584 का यहाँ पर प्राइस है। तो लिस्टिंग 730.9 के ऊपर में होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट के ऊपर में कि यहाँ पर करीबन 660 से ऊपर में यहाँ पर ओपनिंग हुई है। आज के दिन में 663 पे ओपनिंग हुई है और 663 के बाद में प्राइस ने एक हाई भी बनाया था। जब न्यूज़ आई थी कि इतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन है तो ऑब्वियसली बायर्स भी यहाँ पर आएंगे और बायर्स के चलते हुए यहाँ पर एक हाई बना है आज के दिन में और हाई बना है 731 का। 731 का हाई बनने के बाद में प्राइस को नीचे ढकेला गया। सेलर्स का जो है वो कंट्रोल यहाँ पर आया स्टॉक के ऊपर में और नीचे ढकेला गया और 584 पे यहाँ पर 584 आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है आज के दिन में। तो ये 115% के प्रीमियम के ऊपर जो ये लिस्टिंग हुई है ये एक्सपेक्टेड था। हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में भी हमने देखा था लगभग डबल से ज़्यादा का यहाँ पर हुआ था लिस्टिंग गेन। और केमकॉन के अगर हम सब्सक्रिप्शन लेवल्स की भी बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा रहा था केमकॉन में। टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो भी मोर देन 149 टाइम्स था, यानी 149 टाइम जब सब्सक्रिप्शन हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में भी हमने देखा था कुछ इसी तरीके का सब्सक्रिप्शन हुआ था। और यहाँ पर जो RIIs है यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उनके तरफ से 41 टाइम्स सब्सक्राइब रहा था ये केमकॉन का आईपीओ। तो 41 टाइम्स RIIs ने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन का जो रिजल्ट था उसी के चलते हुए उसी के आधार पर यहाँ पर एक लिस्टिंग गेन भी मिला है। तो आगे चल के केमकॉन का ये आईपीओ अगर आपको अलॉट हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। अभी हम देखते हैं कैम्स के आईपीओ में आज किस प्रकार की हलचल रही है। तो ये है कैम्स का चार्ट और कैम्स में आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बना हुआ है। यहाँ पर ओपनिंग जो है वो नीचे है और क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर ऊपर है। तो कैम्स का ये जो आईपीओ है इसका इशू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस हम सबसे पहले देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितना ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स कैम्स के आईपीओ में भी रहा है। तो इसका जो लिस्टिंग प्राइस है, माफ कीजिए इशू प्राइस जो है वो 1230 पे था जब ये आईपीओ आया था और आज इसका लिस्टिंग हुआ है इसका 1518 के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन मोर देन 20% का यहाँ पर ये लिस्टिंग गेन है इस कैम्स के आईपीओ में। करंट प्राइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है 1397 का। तो आज का ये जो चार्ट है यहाँ पर ओपनिंग जो हुई है ये 1350 के ऊपर में यहाँ पर ओपनिंग हुई है। ओपनिंग के बाद में प्राइस को ऊपर ढकेला गया, जैसे हमने देखा था केमकॉन के केस में भी सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है। केमकॉन में भी प्राइस को ऊपर ढकेला गया था और सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है और प्राइस ने ये जो हाई बनाया है ये हाई लगभग 1530 के आसपास बनाया है। तो ये हाई जो है ये है 1535 का हाई
यहाँ पर हाई बनता है प्राइस का और उसके बाद में फिर से सेलर्स ने यहाँ पर कंट्रोल किया, क्योंकि ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन्स के लिए मैक्सिमम लोग आईपीओज लेते हैं। लिस्टिंग गेन्स के बाद भी अगर आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर दिख रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1397 से ऊपर अगर 1535 के ऊपर में ये प्राइस जाता है तो यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर गेन हुआ है। तो इतना गेन होने के बाद में ऑब्वियसली बुकिंग भी होगी, प्रॉफिट्स को बुक भी किया जाएगा और वहाँ से फिर प्राइस को नीचे ढकेला गया और दिन ख़त्म होते तक यहाँ पर 1397 के ऊपर में आज का यहाँ पर करंट प्राइस है कैम्स के इस आईपीओ में। इनके सब्सक्रिप्शन लेवल्स अगर हम देखें तो कैम्स के केस में यहाँ पर ये जो इशू था ये 46 टाइम्स सब्सक्राइब्ड ओवर सब्सक्राइब था। तो टोटल सब्सक्रिप्शन अगर यहाँ पर हम देखें तो ये था 47 टाइम्स, आप पकड़ सकते हैं 47 टाइम्स सब्सक्राइब था। और जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं RII जो है उनके तरफ से ये 5.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। तो कैम्स का अगर हम देखें तो सब्सक्रिप्शन जो है वो केमकॉन से थोड़ा कम था। हालांकि कैम्स का जो इशू साइज़ है वो कुछ हद तक ज़्यादा था केमकॉन में। केमकॉन से अगर कंपेयर करते हैं तो कैम्स एक लीडिंग म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार है और सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे आप कह सकते हैं, बस कुछ ही है जो कार्वी के पास है, लेकिन बाकी सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स जो है वो कैम्स के पास है। तो करीबन 80% ऑफ द AUM इज़ विद कैम्स और जिनको ये सर्व करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं केमकॉन और कैम्स में, तो मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियसली अगर आपके लिस्टिंग गेन्स का जो क्राइटेरिया था वो यहाँ पर सेटिस्फाई ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर IPO चाहते थे तो कैम्स जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। केमकॉन में प्रॉफिट बुकिंग्स और भी ज़्यादा हो सकती हैं आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे लगता है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करना चाहें तो आप कैम्स का ये IPO होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स भी अगर इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू केमकॉन। ऑब्वियसली ये भी लिस्टिंग गेन्स काफ़ी अच्छे ही है, लेकिन केमकॉन से अगर कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कैम्स के IPO में और भी कैम्स के इस स्टॉक में अभी तो IPO नहीं रहा, ये सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है। इस स्टॉक को आप और भी ज़्यादा ऊंचाइयां छूते हुए देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कैम्स को आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू था जब आपने सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया था तो आप डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है केमकॉन की, तो शॉर्ट टर्म में आपका 50% या फिर 3/4 जो है वो आप बुक कर सकते हैं। अगर आज के दिन में आपने बुक नहीं किया है तो भी आप आने वाले दिनों में यहाँ पर अपना प्रॉफिट्स कुछ हद तक बुक कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 50% to 75% अगर आप बुक भी कर ले प्रॉफिट तो आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप इसको सेकेंडरी मार्केट में कम में परचेस करके और भी ज़्यादा जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आप सेल कर सकते हैं। तो ये एक व्यू ऐसा लग रहा है दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो कैम्स का लॉन्ग टर्म में या फिर आप इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी बात करें तो हो सकता है कि प्राइस जो है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर ऊपर जाए। केमकॉन में आपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आपने कुछ अलग व्यू से लिया होगा ये IPO तो प्लीज़ आपका जो डिसीजन था उसको बैक करिए और फिर आपके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं ये दोनों भी IPOs में। हैप्पीएस्ट माइंड्स का भी चार्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छा IPO रहा था। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स के इस चार्ट में भी हमें दिखेगा किस प्रकार की वोलेटिलिटी एग्जिस्टिंग है अभी। और आज के दिन में आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक रेंज बाउंड है और जहां पर लिस्टिंग हुई थी लगभग वहीं पर अभी प्राइस है 342 के आसपास अभी प्राइस नज़र आ रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स में। तो बहुत अर्ली होगा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कॉल लेना, लेकिन इसी प्रकार का एक ट्रेंड रह सकता है केमकॉन में भी। आप यहाँ पर देखिए 342 के आसपास ही प्राइस भी लिस्ट हुआ था इस हैप्पीएस्ट माइंड्स के स्टॉक में। और आप अगर देखते हैं तो ये काफ़ी रेंज बाउंड मोशन रहा है यहाँ पर, और आप ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा शैडोज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा शैडोज़ होना यानी रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस यहाँ पर साफ दिख रहा है। रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस हो रहा है यहाँ पर, यानी एक आम भाषा में अगर हम बोले तो ये एक
प्रॉफिट बुकिंग के संकेत है। यहाँ पर आप अगर इतने बड़े बड़े शैडोज देखते हैं ऊपर की तरफ तो प्रॉफिट बुकिंग होती है इंट्राडे में, और उसके चलते हुए प्राइस को जो है वो नीचे ढकेला जा रहा है बार बार। और अभी ये जो एक लेवल है 342 या 340 के आसपास का, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। मतलब इतने दिनों में ये एक रेंज बाउंड मोशन रहा है, रेंज बाउंड मोशन रहा है, और प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर या फिर बहुत भी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया है। इसी प्रकार का एक चार्ट पैटर्न रह सकता है केमकॉन का भी। इसलिए अगर आपको लिस्टिंग गेंस मिल रही है, साथ ही में कुछ यहाँ पर लिस्ट होने के बाद भी गेंस मिल रहे हैं आने वाले दिनों में, तो आपने उसका फ़ायदा लेना चाहिए। और भी जब आपको एक अच्छा प्राइस मिले तो आप डेफिनेटली उसको बाय कर सकते हैं। दोनों भी जो ये स्टॉक्स है, केमकॉन भी और कैम्स, ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बुरे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों भी, इनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। कैम्स की हमने बात की कि ये लीडिंग रजिस्ट्रार है म्यूचुअल फंड्स के लिए, और केमकॉन की जहाँ तक बात है, केमकॉन भी काफ़ी सारी कुछ मेडिसिन्स है जो सिर्फ केमकॉन ही उनमें डील करते हैं, और उनके कंपटीशन में भी जो कंपनीज़ हैं उनमें वो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स होल्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड वी विल बी बैक अगेन। थैंक यू।